हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 1 प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो चलिए देखिए, चूंकि हमको क्या करना है, गुणनखंडन करना है प्यारे बच्चों। तो उस स्थिति में गुणनखंड करना बहुत ही आसान होता है। इसमें 3 पद है, ठीक है, एक पद, 2 पद और ये कितना हो गया, 3 पद। इन तीनों पदों में से ध्यान रखिएगा, ये जो मध्य वाला पद होता है इसको हमको गुणा करके खंड करना पड़ता है, 2 बराबर भागों में तोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है, इसमें प्रथम पद और तृतीय पद का आप क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए। ये रफ है आपके लिए, सामने कुछ नहीं मिला, एक्स को छोड़ के सामने कुछ नहीं मिला, एक सदैव रहता है, इंटू लास्ट में आपके पास तृतीय पद में कितना हो गया, -4। तो इसका हल कीजिएगा तो प्लस इंटू, इसको मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे साइड में, ताकि ये रफ हो जाता है। तो 4 एकम 4 और प्लस इंटू माइनस मिल गया क्या, माइनस। तो इस प्रकार से 1 इंटू -4 इक्वल टू मिल गया क्या, -4। तो आपको देखो, ऐसा करने से क्या है, आपको संख्या ढूंढने में आसानी हो जाएगी। मध्य वाले पद को हमको तोड़ना है। तब देखिए उसके नियम क्या है। नियम ये कहता है कि मध्य वाले पद को 2 बराबर भागों में ऐसे तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल प्राप्त हो, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर उन्हीं संख्याओं का मध्य वाला पद प्राप्त हो। जैसे कि हमने देखा, प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, -4 प्राप्त हुआ। तो ऐसी कोई दो संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पर -4 प्राप्त हो और उन्हीं संख्याओं का जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त हो, -3 प्राप्त हो। तो चलिए हम ढूंढते हैं। तो वैसी स्थिति में ये खुद वही संख्या होगी। जैसे देखिए, -4 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो मिलेगा -4 एकम -4, और -4 को देखो वही संख्या है, जोड़ने घटाने पर हमारे पास कितना प्राप्त होगा, -3। जैसे कि आपने देखा कि -4 को 1 के साथ गुणा करते हैं -4 ही मिलता है, और -4 को 1 के साथ घटाते हैं कितना मिल जाता है, -3 हो जाता है। ये आपके पास एक रेयर टाइप का क्वेश्चन है। हर प्रकार के सवाल में वैसी आपको संख्या नहीं मिलेगी जैसे इत्तेफाक से इनमें मिल चुकी है। इनमें वही संख्या, वही दो संख्या है जिसका हमको गुणा करने पर आपके पास -4 मिल रहा है और जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये इत्तेफाक की बात है कि इस सवाल में आपको ऐसा मिल गया, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास जो लास्ट में हमने जोड़ने घटाने वाला लिया है उसी को इन 2 बराबर भागों में, डेट मीन्स जो 3x है इसको क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। तो चलिए बांटते हैं। सबसे पहले जैसे तैसा ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये आपके पास जो 3x है इसको हमको इसके रूप में लिखना है। ध्यान रखिएगा, जो x है दोनों का रहेगा, -4 का और 1 का दोनों का रहेगा। तो चलिए इसको 3x को हमने जो 2 बराबर भागों में बांटा इसको लिखते हैं उसी रूप में। तो सामने माइनस है, -4 का 4, x चूँकि दोनों को मिलेगा इसका आंसर x, प्लस का प्लस, और ये 1x का 1x। तो इस प्रकार से आपने देखा कि x को हमने दोनों बराबर भागों में बांट दिया, या यूँ कहे कि 3x को हमने 2 संख्याओं में ऐसे तोड़ा, ठीक है, कि वो जिसका गुणा करने पर -4 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर स्वयं वह पद प्राप्त हो, जैसे कि -4x प्लस 1x। उसके बाद लास्ट में आपके पास मिलेगा कितना, 4 का 4। अब देखिए हमारे पास जो 3 पद था वो कितने पदों में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 पदों में कन्वर्ट हो गया। तो इसको जैसे 4 पद में कन्वर्ट होता है, मतलब परिवर्तित होता है, तो इसके हमको क्या करते हैं, 2 की जोड़ी बना लेते हैं। 2 की जोड़ी बनाने के पश्चात इनमें जो कॉमन होता है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। दैट मीन्स वह निश्चित जो होती है उसे बाहर निकालेंगे। तो दोनों में ध्यान से देखिएगा कि इनमें अगर ध्यान दें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, -4x है, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर 1x है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से एक एक्स कॉमन कर सकते हैं। तो एक एक्स कॉमन हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो कॉमन करने के पश्चात क्या बचा, एक एक्स बचा, बिकॉज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक एक्स निकालने से क्या बचा, एक एक्स बचा, -4 का 4 क्योंकि एक्स निकल गया है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इन संख्याओं में कौन सा कॉमन हो सकता है। तो देखने पर पता चलता है कि 1 जो संख्या होती है वो सभी में कॉमन होती है। तो 1 को हमें क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 1x से कम x माइनस 1 4 एकम 4। इस प्रकार से आपका गुणनखंड सही है कि गलत है, ये इस बात की पुष्टि जो होती है अगर ये दोनों आपके पास सेम आता है, x-4 चाहे संख्या में हो चाहे चिन्हों में हो, दोनों में ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये आता है तो मान चलिए आपका गुणनखंड जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए x-4 आपके पास कॉमन हो रहा है,
तो इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 4 कॉमन हो गया और शेष बचा, क्या बचा आपके पास, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 बचा। तो इस प्रकार से इस सवाल का गुणनखंड आपके पास इतना प्राप्त हो गया। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1 होगा, और ये हो गया क्या आपके पास आंसर। तो आपने देखा कि ये सवाल बहुत ही आसान होता है, मात्र आपको सिर्फ दो संख्या जो मध्य वाला पद है उसको तोड़ने भर में थोड़ी सी आपको मशक्कत लग सकती है, थोड़ी सी समस्या हो सकती है, वो भी पहाड़ा याद होने पर ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती, आसानी से ढूंढा जा सकता है। आई होप सो कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो नॉलेज मिला है वो अन्य बच्चों को भी नॉलेज मिले, आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।